होगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर हर गली गली में आपको बिरयानी की सुगंध आती मिल जाएगी। यहाँ के लोग मस्त मौला हैं और यहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों का अड्डा है। इन बातों को सुनकर आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपको भारत के स्टेट हैदराबाद की कुछ ऐसी अद्भुत बातें बताएंगे जिसे आप नहीं जानते होंगे और इन्हें जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे। तो इसीलिए अपनी सवारी की सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम जा रहे हैं हैदराबाद, देश के कमाल के सफर पर। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। हैदराबाद भारत के राज्य तेलंगाना की राजधानी है। ये नगर दक्कन के मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद शहर की आबादी 6.9 मिलियन है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन रीजन में लगभग 9.7 मिलियन के साथ ये भारत का चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। वैसे आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं? आपके जानकर हैरानी होगी कि भारत में छठा सबसे बड़ा आबादी वाला शहरी समूह है ये। 74 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उत्पादन के साथ हैदराबाद भारत के समग्र सकल घरेलू उत्पाद में 5वां सबसे बड़ा योगदान करता है। दक्कन पठार पर स्थित हैदराबाद समुद्र तल से लगभग 536 मीटर यानी कि 1607 फीट की औसत ऊंचाई पर स्थित है। अधिकांश क्षेत्र चट्टानी इलाके हैं और कुछ क्षेत्र पहाड़ी हैं। आमतौर पर आसपास के क्षेत्रों में धान उगाया जाता है। जैसे कि हमने पहले बताया कि हैदराबाद का मूल शहर मूसी नदी के तट पर बसाया गया था। अब ये ऐतिहासिक ओल्ड सिटी के रूप में जाना जाता है। चार मीनार और मक्का मस्जिद नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। शहर के दिल में नदी के उत्तर में कई सरकारी इमारतें और दक्षिण में हुसैन सागर झील है। फरवरी के अंत से जून के आरंभ तक गर्मी, जून के अंत से अक्टूबर के शुरू में मानसून और अक्टूबर के अंत से फरवरी की शुरुआत में सर्दियों का मौसम रहता है। शहर की अच्छी ऊंचाई के कारण शाम और सुबह सुहानी होती है। हैदराबाद में हर साल लगभग 32 इंच यानी कि करीब 810 मिलीमीटर बारिश होती है। 2001 में नगर की जनसंख्या 36 लाख आंकी गई थी, जबकि बृहत्तर महानगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 63 लाख से अधिक आंकी गई है। धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूप से ये शहर हिंदू, मुस्लिम व ईसाइयों से जुड़ा हुआ है। यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं तेलुगु, हिंदी, उर्दू व दक्कनी हिंदी। यहाँ जनजातीय मूल के लोगों की भी खासी जनसंख्या है जो कि काम की तलाश में यहाँ आए हुए हैं। यहाँ बंजारी भी मिलते हैं जो कि अपनी एक भिन्न संस्कृति व भाषा बोलते हैं। उनकी भाषा को गौर बोली कहा जाता है, जो यूरोप में रोम लोगों द्वारा बोली जाने वाली रोम भाषा से काफी सिमिलर होती है। तेलुगु, हिंदी व दक्कनी मूल जनसंख्या की स्थानीय भाषाएं हैं। यहाँ की ज्यादातर जनसंख्या मुस्लिम है, जिसकी वजह से यहाँ पर उर्दू भी काफी ज्यादा बोली जाती है, लेकिन आमतौर पर यहाँ पर तेलुगु या फिर हिंदी का ही उपयोग किया जाता है। यहाँ दक्षिण भारतीय संस्कृति के बीच हैदराबाद की मुस्लिम संस्कृति का भी समाविष्ट है। ये एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है जहाँ ईसाईयत, हिंदू धर्म, इस्लाम, जैन धर्म और जरदुश्त धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। हैदराबादियों ने अपनी खुद की एक भिन्न संस्कृति विकसित कर ली है, जिसमें प्राचीन तेलुगु लोगों की हिंदू परंपराओं तथा सदियों पुरानी इस्लामी परंपराओं का मिश्रण है। तेलुगु, उर्दू व हिंदी यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। यहाँ बोली जाने वाली तेलुगु भाषा में अनेक उर्दू शब्द भी मिल गए हैं, इसीलिए यहाँ बोली जाने वाली उर्दू भी मराठी व तेलुगु से प्रभावित है, जिससे एक बोली बनी है, जिसे हैदराबादी उर्दू या दक्कनी कहा जाता है। यहाँ का प्रसिद्ध उस्मानिया विश्वविद्यालय भारत का पहला उर्दू माध्यम विश्वविद्यालय है। यहाँ की एक बड़ी जनसंख्या अंग्रेजी बोलने में भी कुशल है। इसके इतिहास की बात करें तो हैदराबाद की स्थापना 500 साल पहले की गई थी, लेकिन पुरातत्वविदों को शहर के पास लौह युग के प्रमाण भी मिले हैं, जिसके अनुसार शहर की स्थापना की तारीख 500 ईसा पूर्व हो सकती है। लगभग 1000 साल पहले इस क्षेत्र पर काकतीय साम्राज्य का शासन था। कुतुब शाही राजवंश के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर की स्थापना की। यह स्थान परिवर्तन पुराने मुख्यालय गोलकोंडा में राजवंश को हो रही पानी की कमी के कारण पड़ा। मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1687 में हैदराबाद शहर सहित गोलकोंडा पर कब्जा कर लिया और इस छोटे मुगल शासन के दौरान शहर के मुगल नियुक्त गवर्नर्स ने जल्दी ही स्वायत्तता प्राप्त कर ली। 1724 में मुगल सम्राट द्वारा निजाम उल मुल्क को असफ जहां प्रथम ने गोलकोंडा के राज्य पर नियंत्रण स्थापित करके इसे हैदराबाद राज्य के नाम से बदल दिया। असफ जहां राजवंश, जिसने ब्रिटेन से भारत की आजादी के 1 साल बाद तक हैदराबाद राज्य पर शासन किया था। असफ जहां के उत्तराधिकारी हैदराबाद के निजाम के रूप में शासन करते थे। शाद निजामों के शासन ने सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से हैदराबाद शहर का विकास किया। हैदराबाद शहर राज्य की औपचारिक राजधानी बन गया और गोलकोंडा शहर लगभग त्याग कर दिया गया। इसी दौर में निजाम सागर
तुंगभद्र, उस्मान सागर और हिमायत सागर जैसे विशाल जलाशयों का भी निर्माण किया गया। नागार्जुन सागर पर सर्वे वर्क भी इस समय शुरू हुआ था, जिसे 1969 में भारत सरकार द्वारा पूरा किया गया। भारत की रियासतों में सबसे अमीर और सबसे बड़ा राज्य हैदराबाद था। निजाम की संपत्ति और भव्यता पर्यटक आकर्षण था। राज्य का क्षेत्रफल 90,543 वर्ग मील था। 1947 से पहले हैदराबाद राज्य ब्रिटिश सत्ता की अधीनता में था, लेकिन ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं था। 1947 में भारत की आजादी के समय और भारत और पाकिस्तान विभाजन के दौरान अंग्रेजों ने रियासतों पर अपने दावे को त्याग दिया। दोस्तों, हैदराबाद का खाना पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ के खाने में आपको मुगल, पर्शियन, अरब, तुर्किश, ईरानी एवं तेलुगु संस्कृति का स्वाद मिलेगा। हैदराबादी बिरयानी और हैदराबादी हलीम यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन हैं, जो अरब और मुगलों के स्वाद के अनुसार निर्मित हुई है। ये यहाँ की आइकॉनिक डिश है, जिसे दुनिया के कोने कोने से लोग जानते हैं। अगर आप तीखा खाने के शौकीन हैं, तो हैदराबाद के किसी भी कोने में आपको आपकी पसंद का स्वाद मिल जाएगा। हैदराबादी बिरयानी वेज, नॉन वेज दोनों के रूप में आती है, और आपने ये जरूर सुना होगा, हैदराबाद आना तो बिरयानी जरूर खाना। अगर आप कभी हैदराबाद जाते हैं तो इस जगह पर जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 1, चार मीनार। हैदराबाद में जो पहली जगह घूमने के लिए याद आती है वो है चार मीनार। जैसे आगरा में ताजमहल, पेरिस में एफिल टावर प्रसिद्ध है और वहां की शान है, उसी तरह चार मीनार हैदराबाद की शान है। ये शहर के दिल मतलब के बीचों बीच में स्थित है। 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब ने इस स्मारक को बनाया। स्मारक के निर्माण के पीछे का कारण एक घातक महामारी थी, जो उस अवधि के दौरान कई लोगों की जान ले रही थी। लोगों की चौकसी करने के लिए इस स्मारक का निर्माण हुआ। यहाँ चार मीनार के खंभे 48.7 मीटर लंबे हैं। चार मीनार के अंदर एक मस्जिद और 45 प्रार्थना के लिए रिक्त स्थान भी हैं। नंबर 2, गोलकोंडा किला। गोलकोंडा किला, जिसका मतलब है चरवाहों का हिल, इसका निर्माण यादव राजवंश के समय 13वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन बाद में दूसरे राजवंश काकतीय बहमनी द्वारा इसे संभाला गया। यहाँ इन राजवंशों के बाद कुतुब शाही और मुगल का भी राज रहा। ध्वनि का प्रभाव किले में बहुत ही अच्छा है। अगर आप फतेह दरवाजा में खड़े होकर ताली बजाएंगे तो उसकी आवाज लगभग 1 किलोमीटर दूर बाला हिसार में भी सुनाई देगी। वो शाही महल और सुंदर दीवार इसके मुख्य आकर्षण हैं। ये भारत के मजबूत किलों में से एक है। नंबर 2, नेहरू जूलॉजिकल पार्क। हैदराबाद के बहादुरपुर में 300 एकड़ में फैले इस पार्क में 1500 से भी ज्यादा जानवर हैं। ये वर्ष 1959 में स्थापित किया गया था और 1963 में इसका उद्घाटन हुआ था। यहाँ आप शेर, रॉयल बंगाल टाइगर, सफेद बाघ, गैंडा आदि बहुत सारे जानवर देख सकते हैं। यहाँ भारतीय कोबरा, स्टार कछुआ और बड़े विशाल कछुए भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हाथी की सवारी भी की जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर लॉयन सफारी पार्क, बच्चों के लिए ट्रेन और प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय भी है। वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।